नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। सप्तरी शंभुनाथ में ट्रक मोटरसाइकिल के ठक्कर दिलक, 2 गोटे के मृत्यु। चितवन के भरतपुर में मोटरसाइकिल के ठक्कर से 1 गोटे के जान गेल। युवा के रोजगार और भत्ता मांग करत क्रांतिकारी युवा लीग से जनकपुर में रैली निकालल गेल। प्रदेश सरकार समक्ष 11 बुदा ज्ञापन पत्र पेश। 4 दिनक भारत भ्रमण पूरा कर नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड स्वदेश घुरलैन। मंत्रिमंडल फेरबदल प्रधानमंत्री की इच्छानुसार हेबाक कथन। नेपाली कांग्रेसक संस्थापक नेता बीपी कोइरालाक आई 105 जन्म जयंती। विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। आयोजना बैंक बनेबाक सरकारक तैयारी, बड़का आयोजना संपन्न कराब एहन नीति आनल गेल। राष्ट्रीय योजना आयोग के कथन। अब समाचार विस्तार से। सप्तरी शंभुनाथ में आई दोपहर एकटा ट्रक मोटरसाइकिल के ठक्कर दिला से 2 गोटे के मृत्यु भेल छै। सप्तरी शंभुनाथ नगरपालिका 5 कठौना चौक समीप ट्रक ठक्कर दिला से मोटरसाइकिल में सवार झापा के मेची नगरपालिका 6 निवासी 34 वर्षीय अर्पण तामाङ और वही वार्ड निवासी 28 वर्षीय अल्केश थापा के मृत्यु भेल छै। 50 पर 6000 नंबर के मोटरसाइकिल के विपरीत दिशा से तीव्र गति में आयल ना दुख 3001 नंबर के ट्रक ठक्कर देने छल। दुर्घटना में तामाङ के घटनास्थल में थापा के गजेंद्र नारायण सिंह सगरमाथा अंचल अस्पताल में इलाज क्रम में मृत्यु भेल पुलिस जनौलक छै। ठक्कर देवे वाला ट्रक आ चालक के नियंत्रण में लौका आवश्यक कार्यवाही के प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ाओल गेल। डीएसपी भवेश रिमाल जानकारी करुन छथि। उमहर चितवन के भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नंबर 6 पुल्लर में आई एकटा मोटरसाइकिल के ठक्कर से 1 गोटे के मृत्यु भेल छै। मृत्यु भेनिहार में भरतपुर महानगरपालिका 14 निवासी 65 वर्षक पार्वती न्यौपाने रहल छै। जिला प्रहरी कार्यालय के अनुसार जगतपुर से गीता नगर दिस जा रहल ना 50 पर 3311 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर से गंभीर घायल भेल न्यौपाने के इलाजक लेल अस्पताल ल जाइत काल बाटे में मृत्यु भेल छल। सामान्य घायल भेल चालक के चितवन मेडिकल कॉलेज में इलाज भ रहल छै। नेकपा क्रांतिकारी माओवादी निकट क्रांतिकारी युवा लीग युवा के रोजगार व भत्ता के मांग करत प्रदेश नंबर 2 के सरकार के ज्ञापन पत्र बुझौलक छै। जनकपुर स्थित गोपाल धर्मशाला से निकलल जुलूस नगर के विभिन्न भाग के परिक्रमा करत मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय पहुंच कर 41 बुदा ज्ञापन पत्र बुझौलक छै। लीग के प्रदेश नंबर 2 के संयोजक गंगा महतो मुख्यमंत्री स्वकीय सचिव जितेंद्र यादव के ज्ञापन पत्र बुझौने छलैन। ज्ञापन पत्र बुझेबा क्रम में प्रदेश संयोजक महतो वैदेशिक रोजगार के निरुत्साहित कर अपने माइट पाइन में रोजगार के व्यवस्था मिलाब और रोजगार बापत के भत्ता मिलाब समेत मांग केने छलैन। प्रदेश में मुख्यमंत्री के ज्ञापन पत्र दऽ रहल छी कि देश में जे बेरोजगारी भ रहल छै ओहि बेरोजगारी सब केना हल करबै, महंगाई बढ़ि रहल छै तकरा केना हल करबै और एहिठमा दिन प्रतिदिन बलात्कारी सूदखोरी जे भऽ रहल छै एहि पर केना नियंत्रण करबै। यदि ई काम नियंत्रण नहीं हेतै तो बाध्य भऽ कऽ हमरा युवा सबके आगाड़ी बढ़ऽ पड़त। तखन नहीं कहबै कि हमरा आरके परेशान चलिए। जे एहिठाम के युवा लीग के जे मांग छै बेरोजगारी भत्ता रोजगार दियाब। उस बड़का उद्योग तथा कल कारखाना संचालक के विभिन्न बहाना में कर छूट द क छोट आ गरीब किसान के पीड़ा देवे वाला कर असुली नीति तत्काल खारिजी कर माग समेत केने छलैन। बेरोजगारी समस्या के सबसे प्रमुख जिम्मेवारी सरकार होय छै और सरकार के जिम्मेवारी होय है प्रत्येक नेपाली जनता के गर्व से लक आ चिहान धरल के जिम्मेवारी ले। लेकिन अखन के जे सरकार है इस सरकार अहाँ के अपन भत्ता पकाबऽ के लेल विभिन्न निकाय सब संघीयता में लाइब कर वो सब बहुते राज्य के ढुकुटी सुन कर में लागल है और जनता अपना देश में रोजगार नहीं पाला के कारण वो बाध्य भऽ कऽ विदेश जाए है, जान गमावे है, जान के आहुति दे है और जनता विवश भऽ कऽ अपन आवाज उठेब तो एहिठाम के जनता सब शोषण केने है। आय के युवा के कार्यक्रम चले वो कार्यक्रम प्रदेश सरकार के वो कि युवा के कि रोजगार दे कि बेरोजगारी भत्ता दे के और वो लागल विभिन्न कर और है वो कर और के
अन्यथा कर और लागल से वही कर के छूट कर ई कर न लिए पेबे कह के कह रहल छै। वही किसान और के जे बीउ मॉल उपज वो सब निकालने जुलूस जनक चौक, शिव चौक, भानु चौक, ब्रह्मपुरी चौक होइत पिरारी चौक में पहुंच के कोन सभा में परिणत भेल छल। सभा में नेकपा क्रांतिकारी के पोलिट ब्यूरो सदस्य तथा प्रदेश सेक्रेटरी कृष्णदेव सिंह आ केंद्रीय सदस्य जितेंद्र सिंह संबोधन केने छलनि। शिक्षाक पूर्ण दायित्व राज्य से लेल जेबाक, निजी स्कूल तथा कॉलेज खारिज कयल जेबाक, बेरोजगारी के रोजगारक व्यवस्था कयल जेबाक, नशीला पदार्थ दुर्व्यसन में रहल युवा के श्रम संग जोड़ समाज में पुनर्स्थापना कयल जेबाक, वैदेशिक रोजगार के निरुत्साहित कर देश भीतर रोजगारी सृजना कयल जेबाक, प्रदेश नंबर 2 के खेती योग्य जमीन में सिंचाई के व्यवस्था कयल जेबाक, प्रदेश भीतर बंद रहल कल कारखाना के तत्काल संचालन में आनल जेबाक लगायत के 41 बुदाक माग ओ सब रखने छलनि। प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक विकास राज्य मंत्री अभिराम शर्मा वैदेशिक रोजगार में गेल आ जाय वाला सभक हित में केंद्र सरकार काज नहीं केने आरोप लगौले अछि। जनकपुर में आई आप्रवासी कामदार हक हित संरक्षण केंद्र धमसाक पहिल साधारण सभा के राज्य मंत्री शर्मा संबोधन करैत विगत से एखन धरि समेत अधिकांश मधेसी सब खाड़ी मुलुक जा रहल कहैत राज्य हुनका सभक हक में उचित कानून आ विधि बनाब नहीं सकल आरोप लगौले अछि। प्रहरी में भरना होते ई चाप ओढ़ने खेचते। हम सब अवसर नहीं पाके विदेश जा रहा छी, वही अवसर के खोजी करेंगे। प्रदेश सरकार पर्यटन के संदर्भ में, कृषि के संदर्भ में और धार्मिकता हमारा सबके एकदम टाइट बहुमत देने हैं, एकदम बराबरी के बहुमत, 1-2 गो सदस्य बेसी, और हम तो कानून निर्माण के प्रक्रिया में आगे बढ़ल छी। एगो मित्र उपाध्यक्ष कहला ना, पुलिस के कानून लदा से पहले श्रम के कानून के बात करक चाहिए और प्रवासी के कानून के बात करक चाहिए। सबसे पहले सरकार के नियंत्रण जब तक शांति सुरक्षा बने होते तब तक कानून कार्रवाई होने की अवस्था में नहीं है। परंतु हमारे सब लोग पर्याप्त बहुमत नहीं भेला के कारण साधारण सभा में सहभागी लोकनि मधेसी सबके लक्षित कर सरकार वैदेशिक रोजगार विभाग जनकपुर में खोलबाक निर्णय समेत क चुकल रहितो एखन धरि ओकर कोनो अता पता नहीं रहल उपराग व्यक्त केने छलनि। सब संगठित भऽ नेपाल सरकार के चुनौती दऽ रहल छै। एहिठिना अप्रवासी कामदार सबके जे फ्री वीजा फ्री टिकट होइतो में न्यून लागत होइतो में 10,000 20,000 मात्र से काम चले वाला जगह पर अखन जे कि लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया तक लऽ रहल छै। अथवा नहीं यदि यूरोप देश के बात करिए मेहनत छै, एहि मेहनत से सब एते आगू जे बढ़ल छी, आ पाछू नहीं फिर हमरा के ताकत के आगू बढ़े चलो, आगू बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, आन पर चले चलो। आप्रवासी कामदार हक हित संरक्षण केंद्र वैदेशिक रोजगारक लेल विभिन्न खाड़ी देश सब में काज केनिहार आ हुनक परिवारजन सबके लेल हक हित में काज करैत आबि रहल अछि। धनुषाक मिथिला बिहारी नगरपालिका में सेहो कर वृद्धि के विरोध शुरू भ गेल अछि। कर वृद्धि खारिज सहित विभिन्न माग राखि राष्ट्रीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रदर्शन कयल गेल अछि। प्रदर्शनकारी सब कर वृद्धि खारिज कर नगरपालिका के योजना तथा भ रहल निर्माण काज के विषय में जानकारी कराब नगरपालिका रेडबुक सार्वजनिक कयल जेबाक सहितक माग करैत मेयर अनिल यादव के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। राजपा मिथिला बिहारी नगर कमिटी के अशोक कुमार यादव नेतृत्व टोली ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। ओ सब अपना सभक मांग तत्काल पूरा नहीं भेला पर सशक्त आंदोलन में उतरबाक चेतावनी समेत देने छलनि। एम्हर नेपाली कांग्रेस सेहो कर वृद्धि खारिज सहितक विभिन्न मांग रखैत मिथिला बिहारी नगरपालिका में प्रदर्शन केलक अछि। नेपाली कांग्रेसक नेता लोकनि संतोष यादव आ कोमलकांत झा के अगुवाई में नेपाली कांग्रेसक नेता कार्यकर्ता सब मिथिला बिहारी नगरपालिका के विभिन्न वार्ड सब में प्रदर्शन करैत कार्यपालिका कार्यालय में पहुंचकर मेयर अनिल यादव के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। नगरपालिका कार्यालय परिसर में सुरक्षाकर्मी भीड़ के प्रवेश कर अवरोध केला के बाद ओतऽ नेपाली कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता आ सुरक्षाकर्मी बीच किछु देर घमसा घमसी समेत भेल छल। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री
पुष्पकमल दाहाल भारतक 4 दिनक भ्रमण पूरा कऽ कऽ आइ स्वदेश घुरलाइ छ। अध्यक्ष दाहाल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहित उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता कऽ आइ स्वदेश घुरल छथि। ओ एहि क्रममे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमे सञ्चारकर्मी समक्ष अपन भारत भ्रमण सफल रहल दावी कयलनि छ। भारत संग बीतल समय में कयल गेल सहमति कार्यान्वयन के लेल आवश्यक वातावरण बनाबऽ भ्रमण सफल रहल अध्यक्ष दाहालक कथन छलनि। अध्यक्ष दाहाल भारत रहबा क्रम में प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, गृहमंत्री राजनाथ सिंह सहितक उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता केने छलनि। हुँदैन भन्नुभएपछि त्यही आधिकारिक हो, त्यो त राम्रो कुरा भयो। यसबाट केही न केही मन्त्रीको विषयमा पनि अब स्टेप चाल्नुपर्छ भन्ने भनेको छ। स्थिरता आएको छ। हामी अब विकास र समृद्धि होस्, स्थिर शान्त र चाहिँ समृद्ध नेपाल नै हाम्रो इन्ट्रेस्ट हो भन्ने कुरा कसैले पनि बनाउन छुटाउनु भएन। यो चाहिँ एउटा सकारात्मक पक्ष मैले महसुस गरेँ र यस अर्थमा यो पटकको मेरो भ्रमण पहिला त म पहिले भिन्नै पार्टीको अध्यक्षको रूपमा, पहिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा त म गइराख्ने कुरा भयो। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षको रूपमा र एउटा 2/3 बहुमतको सरकारको पक्षमा वातावरण बनाउन जाने नेताको रूपमा यो मेरो पहिलो भारत भ्रमण जस्तो हुन पुग्यो। र त्यहाँ जस्तो चाहिँ एयरपोर्टदेखि नै जुन सहयोग र सद्भावको वातावरण देखियो त्यो महत्त्वपूर्ण नै थियो। उहाँहरूले कुनै अर्थमा पनि एउटा 2/3 बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको अध्यक्षलाई गर्नुपर्ने व्यवहारमा कुनै कमी चाहिँ मैले महसुस गरिनँ। पर्याप्त चाहिँ ध्यान त्यसमा पुर्याएको देखियो। यसरी यो भ्रमण, किनकि कुनै सम्झौता गर्नु त थिएन। अब हाइड्रोको बारेमा, टुरिज्म डेभलपमेन्टको बारेमा, बुद्धिस्ट सर्किट र उप सर्किट भने जस्तै दुईटै देशका महत्त्वपूर्ण चाहिँ धार्मिक स्थलहरूलाई जोडेर, महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्थललाई जोडेर चाहिँ सहमति गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा, ठुल्ठुला मेगा प्रोजेक्टहरूमा सकिन्छ भने जोइन्ट भेन्चर गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने बारेमा पनि सकारात्मक कुरा भयो। समग्रमा भ्रमण फलदायी भयो भन्ने नै मेरो यस्ता विषयमा खासै पहिला ध्यान। अध्यक्ष दाहाल मन्त्रीमण्डल हेरफेर के विषय प्रधानमन्त्री केपी ओली अनुसार हेबाक सेहो स्पष्ट केने छलनि। त्यो त राम्रो कुरा भयो। यसबाट मन्त्रीज्यूहरूले काम सक्रियतापूर्वक गर्न थाल्नु भएको छ भन्ने बुझेँ। यो विषयमा चर्चा त भइरहेकै छ। प्रधानमन्त्रीजीले पनि कतिपय अवस्थामा भन्नुभएकै छ। हामी दुवै अध्यक्षको बिचमा भएका छलफलको सन्दर्भबाट जरुरी पर्यो भने पूरक बजेट ल्याउनु पर्छ भनिएको हो। त्यसमा एउटा त म अब देशभरि पनि सबै ठाउँमा जाँदा जुन जनगुनासो यो वृद्ध भत्ता 1 पैसा पनि नबढाएकोमा साह्रैतिर भयो भनेपछि कमसेकम वृद्ध भत्ता दिनकै लागि भए पनि एउटा व्यवस्था त गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा उठेको हो। अहिले निर्णय भइसकेको कुरा होइन। आवश्यकता ठान्यो सरकारले भने पूरक बजेट ल्याउने त उसको चाहिँ संवैधानिक, राजनैतिक, कानुनी सबै अधिकार छँदैछ। अध्यक्ष दाहाल वृद्ध भत्ता नहीं बढ़ाओल गेल में उपराग बढ़त गेला के बाद अपना ई व्यवस्था कर पूरक बजेट के बाद प्रधानमंत्री ओली समक्ष उठौने धारणा रखने छ। वो संविधान, कानून और राजनीतिक रूप में सेहो जनता उपराग के संबोधन कर सरकार आवश्यक महसूस केला पर बजेट मार्फत वृद्ध भत्ता बढ़ेबाक निर्णय ल सकबाक सेहो धारणा रखने छ। 4 दिन के भारत भ्रमण से अध्यक्ष दाहाल अगिलका आश्विन 1 गते चीन भ्रमण में जाय लागल छ। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद नेपाली कांग्रेसक संस्थापक नेता बीपी कोइरालाक आई 105 जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। आयोजना बैंक बनेबाक सरकारक तैयारी, बड़का आयोजना संपन्न कराव एहन नीति आनल गेल। राष्ट्रीय योजना आयोग के कथन। श्रमिक के दमन केला पर सरकार विरुद्ध उतरबाक नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेसक चेतावनी। चितवन में 3 पहियाक गाड़ी नहीं चला देने पर आक्रोश। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब अन्य बाकी समाचार। मोहतरीक और ही नगरपालिका में भ्रष्टाचार आ कर के विरोध करते स्थानीयवासी सब नगर प्रमुख के ज्ञापन पत्र बुझौलक। नगरपालिका में एकलौटी ढंग से जनता आ सर्वसाधारण के पीड़ा दैत कर बढ़ौने कहितो सब मेयर सुनील कुमार यादव के विरोध केलक। खबरदारी स्वरूप रैली निकालल गेल। फोरम जिला सदस्य प्रभंस्य राय बोतोले राजपा नेपालक नेता एवं केंद्रीय सदस्य दरेश यादव के नेतृत्व में निकलल जुलूस में नगर परिक्रमा क कोन सभा में परिणत कयल गेल छल। और नगरपालिका भीतर लाखों के काम अपन कर कुटुम के देने आ भ्रष्टाचार के कहत नेपाली कांग्रेसक जिला सदस्य नेता योगेन्द्र यादव मेयर ऊपर आरोप लगौलने छ।
उस 15 दिन भीतर कर वृद्धि फिर्ता नहीं लेल गेला पर नगरपालिका में तालाबंदी करबाक समेत चेतावनी देने छलैन। नेपाली कांग्रेस विभिन्न कार्यक्रमका स्वर्गीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाक 105औं जन्म जयन्ती मनौलकै छ। स्वर्गीय बीपी कोइरालाक जन्म जयन्ती के अवसर पर नेपाली कांग्रेस आबद्ध बीपी विचार राष्ट्रिय समाज धनुषा आयोजनकपुर स्थित सहुत पुस्तकालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम कैनछन्। ओहि क्रम में जनता से निर्वाचित नेपालक पहिल प्रधानमंत्री तथा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसक सभापति बीपी कोइराला पार्टी आ देश तेरा जनताक लेल देने योगदान के चर्चा परिचर्चा कयल गेल छलैन। समाजक अध्यक्ष सुरेश कोइरालाक अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में पूर्व सांसद दिनेश पर्सेला यादव सहितक नेता लोकनि बीपी विचार आ सिद्धांतक विषय में चर्चा परिचर्चा कयने छलथि। अपना आत्मा से पुकारू जे हमरा जे पार्टी के सदस्यता लेने छे ओहि पार्टी के लेल की करऽ पड़ते, जे बीपी कोइराला के विचार से हम विचलित भ रहल छे ओहि विचार के लेल हमरा की करऽ पड़ते। वो आत्मा से पुकारू जे बीपी कोइराला कहे एक मुट्ठी माटि लगा अहाँ पुकारू और आत्मा जे कहे सएह करू। आइए के दिन से अहाँ संकल्प करू नेपाली कांग्रेस है देश में सबसे बड़का पार्टी और सबसे बड़का घेरा तोड़ के आगाड़ी बढ़ते से हमरा सबके विश्वास दिलाबै छै अहाँ सबके हाथ में। ताहि दुआरे आर्थिक रूप से समुन्नति हेतै त समाज समुन्नति हेतै, समाज समुन्नति हेतै त देश समुन्नति हेतै। ताहि लऽ कऽ हम कह चाहे छी जे हम तक कह चाहे छी सर्वप्रथम नेपाली कांग्रेस के जते भी साथी छी हम सब समुन्नत हो पड़ले आर्थिक रूप से वही दिश से हम सब लागे पड़ते। कैलाकि हम सब चुनाव अबै छै त कांग्रेसी नेता के हम सब देखै छी जे हमरा नाश्ता के करबाक खाना के खियात ई अवस्था नहीं आबि के जे हम सब हमरा फलना उम्मीदवार चुनाव लड़ल छै तो ओहि के व्यवस्थापन हम खुद कऽ सकै छी। हम नाश्ता अपने पॉकेट से कऽ सकै छी आ उनका भारी मत से जितेबै से एकटा सोच के विकास हो पड़लै। विकास के लेल अहाँ कार्यक्रम में जिला सचिव धर्मनाथ यादव, नेता लोकनि मनोज कुमार शाह, धीरेन्द्र मोहर झा सहितक उपस्थिति छल। कांग्रेस भीतर के अंतर्द्वंद के कम कर समाजक स्थापना कयल गेल अध्यक्ष कोइराला जानकारी करौने छलथि। एहि बीच समाज धनुषाक सदस्य जितेंद्र यादव के पिता आ प्रदेश संयोजक चुन्नी शरण के भाई सिया शरण यादव के निधन पर बीपी विचार राष्ट्रिय समाजक धनुषा सभापति सुरेश कोइराला दुख व्यक्त कयलनि अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सरकार लोकतन्त्र प्रति प्रतिबद्ध नहीं रहल आरोप लगौलनि अछि। नेता पौडेल सरकार नागरिक स्वतंत्रता के सेहो समेत छिनबाक उद्देश्य राखि सब संवैधानिक निकाय के सेहो निकम्मा बनेबाक काज में लागि पड़ल कहैत विरोध जनौलनि अछि। ओ न्यायालय के सेहो हस्तक्षेप कऽ देश में हुकुमी शासन चलाब सरकार लागि पड़ल सेहो धारणा रखलनि अछि। आई बीपी कोइरालाक 105वां जयंती के अवसर पर काठमांडू में कयल गेल कार्यक्रम में नेता पौडेल बीपी के जीवन दर्शन से सीख कर कम्युनिस्ट नेतृत्व सरकार के जनता विरोधी कदम रोक एकताबद्ध होब सेहो पार्टी के नेता कार्यकर्ता के निर्देशन दिलनि। सबैको साझा हो, सबैको यहाँ अधिकार छ भन्ने कुरामा कति इमान्दार छन् भन्ने कुरा चाहिँ गम्भीर छ। मैले हिजो बिहान मात्रै दुईटा हाकिमहरू आए। एकजनाले मलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरिमा ल तिमी त असाध्यै राम्रो हाकिम हो तर तिमी विद्यार्थी हुँदा नेमिसन रहेछौ भनेर भन्नुभयो। अर्को आउनु हो तिमी त एकदम राम्रो मान्छे हो तर लेबी पार्टीलाई लेबी त तिरेको छैनौ नि कम्युनिस्टलाई। अब उसलाई त लेबी तिरेको मान्छेले मात्रै त्यहाँ कर्मचारी भएर बस्न पाउने, त्यहाँ हाकिम भएर बस्न पाउने, भनेर ठाउँमा बस्न पाउने। अब यो कुराहरू एकपछि अर्को गर्दै आएका छन् र बिस्तारै चाहिँ उनीहरूले नागरिक अधिकारमाथि घुमाउरो तरिकाबाट हस्तक्षेप गर्दै आइरहेका छन्। निषेधाज्ञा जारी गर्न हतार गर्यो। यस्ता कुराहरूबाट यिनीहरू नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने कुरामा इमान्दार छैनन् र यिनीहरूले आफ्नो सत्तालाई अप्ठ्यारो पर्छ भने नागरिक अधिकारलाई पनि एकातिर बाधित गरेर आफ्नो शासन हुकुमत चलाउने पक्षमा छन् भन्ने कुरा अहिले सङ्केत देखा परिरहेका छन्। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि प्रेस स्वतंत्रता सेहो छीन रहल आरोप लगबैत सरकारक आलोचना कयलनि। मूल वृद्धि सहित काज कऽ सरकार नागरिक के समस्या देबाक काज केने उपसभापति निधि के दावी छलनि।
यो कम्युनिस्ट सरकारबाट अहिले खतरा छ भने संघीयतामाथि छ, लोकतन्त्रमाथि छ, संविधानमाथि छ। संविधानलाई दिनदिनै मिस्दै गइरहेको छ। अहिले संविधान सभा संसदमा सभामुख र उपसभामुख दुईटा अलग अलग पार्टीको हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर उनीहरू मानिरहेको छैन। अदालत र न्यायपालिकामाथि आक्रमण गरिरहेको छ। कुनै पनि क्षेत्र जनताको दैनिक जीवन असहज छ, मूल्य वृद्धि भइरहेको छ, कर भइरहेको छ, विकासका कुराहरू हेर्ने हो भनेदेखि पछि परिरहेका छन्। त्यसकारणले कुनै पनि क्षेत्रमा यो कम्युनिस्टको सरकार, 2/3 यो सरकार नेपाली जनताको पक्षमा, संहिताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा र संविधानको पक्षमा काम गरिरहेको छैन। कार्यक्रम में नेपालक राजनीति में बीपी कोइरालाक चिंतन से पहुंचने योगदान के चर्चा परिचर्चा कयल गेल छलैन। 12वां महाधिवेशन के तैयारी में जुटल नेपाली कांग्रेस के विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ महाधिवेशनक तैयारी के काज के तीव्रता देलक अछि। नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय कार्य समिति आई सेहो काठमाडौँ में जारी बैसार 12वां महाधिवेशन सम्पन्न करबाक लेल आवश्यक तैयारी के काज के तीव्रता देलक अछि। महाधिवेशनक लेल आवश्यक आयोजक समिति गठन, विधान संशोधन लगायत काज के सम्पन्न करब बैसार केन्द्रित रहल संघक अध्यक्ष नयन सिंह महर जानकारी गराउनु छलैन। आयोजक हामीलाई त्यस्तो टाइपको मोडेलमा अगाडि बढ्छौँ र अरू कुरा चाहिँ बाँकी रहेको विधान र नियमावली आज संशोधन सहित हामी पास गरेर पार्टीमा पठाउँछौँ। यति कुरा गरिसकेपछि हाम्रो एक किसिमको कार्यभार हामीलाई 2 वर्षका लागि साथीहरूले 38 नियरबाट साथीहरूले हामीलाई दिएको जिम्मेवारी उहाँहरूले हामीलाई निर्वाचित गरेर पठाउनु भएको थियो। त्यो कमिटमेन्टलाई हामीले शिरोधार्य गर्नुपर्छ। हाम्रो आचार संहिताको कुरा हिजो पनि हामीले भनेका थियौँ, कतिसम्म कि टाँस्ने र जसले टीका लगाउनका लागि निर्धारण गरेर राख्छ, दुईटैको पद जाने र दुईटैलाई महाधिवेशनबाट भाग लिनबाट वञ्चित गर्ने सम्मको टाइप कुरा छ। त्यसकारण मेरो जिल्लामा चाहिँ निष्पक्ष भइदिनु पर्ने, अर्काकै जिल्लामा चाहिँ धाँधली गर्नु खोज्ने भन्ने प्रवृत्ति तपाईँ हामीमा छ। यो कुरा पहिले दिमागबाट हटाइदिनुहोस्। संघक का बैसार विधान संशोधन करत तहिना महाधिवेशन करबाक लेल कार्तिक 11 गते धरि देशक सब तह से प्रतिनिधि चयन क सकबाक कार्यतालिका सेहो बैसार में पेश कयल गेल। संघक उपाध्यक्ष पवन कुमार यादव जानकारी देलनि अछि। नेवी संघक 12वां महाधिवेशन अगिलका कार्तिक 16, 17, 18 गते काठमाडौँ में आयोजना हो जा रहा है। उपाध्यक्ष यादव महाधिवेशनक लेल प्रतिनिधि चयन के काज अगिलका आश्विन 7 गते से शुरू करबाक प्रस्ताव सेहो बैसार में केने छलैन। पछि एउटा गाउँपालिका तपाईलाई चाहिँ नगरपालिका अथवा महानगरपालिका भएर पनि त्यसले गरिसक्नुपर्ने भनेर कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ भने यो देश संहितामा गइसकेको हुनाले अहिले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाको पनि अधिवेशन त्यो संरचनामा स्थानीय तहको संरचनामा पनि नेपाल विद्यार्थी सङ्घको गठन गर्नुपर्ने भएको हुनाले 2075 असोज 12 गते शुक्रबारसम्म यो गरिसक्नुपर्ने भएको छ भने सम्पूर्ण क्षेत्रहरूको अधिवेशन गरी प्रदेश क्षेत्रको अधिवेशन 2075 असोज 15 गते सोमबारसम्म गरी। संघका अध्यक्ष महर के नेतृत्व में महाधिवेशन मूल आयोजक समिति बनेबाक प्रस्ताव सेहो बैसार में कयल गेल अछि। अध्यक्ष महर प्रतिनिधि चयन के काज स्वच्छ तरीका से संपन्न कर माथत के सब समिति के सचेत करौने छलैन। संघका अध्यक्ष महर के नेतृत्व में महाधिवेशन मूल आयोजक समिति बनेबाक प्रस्ताव सेहो बैसार में कयल गेल अछि। अध्यक्ष महर प्रतिनिधि चयन के काज स्वच्छ तरीका से संपन्न कर माथत के समिति सबके सचेत करौने छलैन। महाधिवेशन संपन्न कर विभिन्न उप समिति सब सेहो गठन कयल जेबाक संघ जनौलक अछि। नेवी संघ भीतर सेहो महर संस्थापन पक्ष के अछि, तर महासचिव कुन्दन राज काफले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष के अछि। दुनू पक्ष बीच अगिलका महाधिवेशन के नेतृत्व के लक वाद विवाद आ प्रतिवाद सेहो होइत आबि रहल अछि। नेपाल कानून आयोग के अध्यक्ष माधव पौडेल व्यक्ति के गोपनीयता के संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक संविधान सम्मत रहल स्पष्ट कयलनि अछि। अध्यक्ष पौडेल व्यक्ति के गोपनीयता के संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक व्यक्तित्व के गोपनीयता के हक के सुनिश्चितता के एकर बहस में नई ओझराय सांसद सबके आग्रह कयलनि। प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के विचार में ई विधेयक ऊपर परामर्श में ओ संपत्ति सार्वजनिक करबाक सहितक विषय और कानून में व्यवस्था कयल गेल सेहो स्मरण करौने छलैन। कानून आयोग सामान्य नागरिक सूचना के हक के प्रत्याभूति कराओल जेबाक दायित्व सेहो ई विधेयक में रहल स्पष्ट कयलनि। प्रचलित कानुनमा संविधानमा भाषा भन्ने मात्रै प्रश्न कुरा हो।
यो ऐनमा चाहिँ यसको अहिलेको उद्देश्य यहाँ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने, सम्पत्ति दिने, सम्पत्तिमा हक कायम गर्ने विषय यसको उद्देश्यको यसको एम्बिटमा यो पर्दैन। विशुद्ध चाहिँ पारिवारिक गोपनीयता मेन्टेन गर्न सक्ने विषय मात्रै यसमा आएको छ। यसको अर्थ परिवार के हो त भन्ने कुरा मात्रै हामी परिभाषित गर्न सक्छौँ। त्यो परिवार को हो भन्ने कुरालाई त्यसले स्पष्ट पारेपछि मात्रै गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने कुरा हुन्छ। जुन मान्यजीले भने समितिक सदस्य शेरबहादुर तामाङ सरकारक परिचय पत्र में धर्म समेत खोलाल जबाक व्यवस्था हटाव माग केलनि। व्यक्ति गोपनीयता का हक सुरक्षित कर सेहो धर्म सहितक परिचय के प्रावधान हटाल जबाक चाही हुनक कहब छलनि। समितिक दोसर बैसार सोमदिन दोपहर 1 बजे बजाओल गेलै छ। जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ जनकपुर धामक उद्योगी व्यवसायी सभक लेल इनकम टैक्स आ भैट अकाउंटिंग के तालीम शुरू कयलकै छ। नेपाल सरकार जर्मनीक सहयोग आ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नंबर 2 तहिना जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघक आयोजना में भेल तालीम में व्यापारी सबके इनकम टैक्स आ भैट अकाउंटिंग संबंधी जानकारी प्रदान कयल जायत। महासंघक प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष शिवशंकर शाह हीरा तालीम के बाद व्यापारी सब में जानकारी पेबाक आ कर्मचारी तंत्र के गलत दुरुपयोग सब बच सहज होबाक धारणा रखने छलनि। हामीलाई हैरान पारिरहेछ भने हामीले जबसम्म इन्कम ट्याक्स एन्ड भ्याटको एकाउन्टिङको हामीलाई नलेज हुँदैन, ज्ञान हुँदैन, तबसम्म हामी ती कर्मचारीसँग डिस्कस गर्न सक्दैनौँ, उसले हैरान पारेको जवाब दिन सक्दैनौँ। तसर्थ हामी पनि सजग हुनुपर्छ, अवेर हुनुपर्छ र त्यसको निम्ति यो ट्रेनिङ मलाई लाग्छ निकै नै फलदायी हो र हुनेछ, मैले विश्वास गरेको छु। जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष ललित कुमार शाह तालीम आयोजना में सहयोग करने कहित आयोजक सबके धन्यवाद व्यक्त करने छलनि। यो ट्रेनिङलाई जतिभन्दा बढी लाभ लिन सकौँ र विगतमा पनि यस्ता ट्रेनिङ हामीले गराएका थियौँ र फेरि पछि यस्ता ट्रेनिङहरू उद्योग वाणिज्य संघमा आइरहन्छ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु र आज जुन यो जनकपुर तालीम के उद्घाटन सत्र में महासंघक प्रदेशक प्रतिनिधि लोकनि विभिन्न संस्थाक प्रमुख सहितक सबके उपस्थित छलनि। सरकार आयोजना बैंक निर्माण कर लागल अछि। राष्ट्रीय योजना आयोग बड़का आयोजना सम्पन्न कराबऽ आयोजना बैंक निर्माण कयल जेबाक भावी योजना तय केलक अछि। एकरा लेल नीति बनेबाक काज के पहिल प्राथमिकता राखल लागल सेहो आयोगक सचिव लक्ष्मण अर्याल जानकारी करौने छथि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत अर्थ समितिक बैसार में आयोगक सचिव अर्याल देश के समृद्ध बनाबऽ आवश्यक परवला नीति तथा योजना बनेबाक काज के आयोग से पहिल प्राथमिकता में राखऽ पड़ल स्पष्ट केलनि अछि। तहिना आयोग से बनाओल गेल योजना सभक प्रभावकारी कार्यान्वयन के लेल अनुगमन आ मूल्यांकन के काज के दोसर प्राथमिकता में राखल गेल अछि। योजना अनुसार कार्य संपादन कर सेहो अनुगमन आ मूल्यांकन के विषय के आयोग जोड़ देने सेहो सचिव अर्याल बतौलनि अछि। आयोग व्यापार घाटा होबऽ नहीं देबऽ आवश्यक अनुसंधान के काम के आगा बढ़ेबाक सेहो निर्णय केलक अछि। सचिव अर्याल देश में बढ़ैत गेल व्यापार घाटा के कम कर अध्ययन अनुसंधान कयल जेबाक काज के सेहो आयोग से उच्च प्राथमिकता देल जेबाक धारणा रखने छलनि। विचार में समितिक सदस्य लोकनि सूचना प्रविधि संबंधी उद्योग स्थापना कर आवश्यक योजना बनाब नहीं सकल कहित आयोग के पदाधिकारी सबके आलोचना केने छल। राष्ट्रीय योजना आयोग संघीय नमूना अनुसार देशक सब तह के आर्थिक वृद्धि में तीव्रता आने वाला योजना बनाब लागल दावी करैत आबि रहल अछि। नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस श्रमिक सब पर दमन केला पर सरकार विरुद्ध प्रतिवाद में उतरबाक चेतावनी देलक अछि। नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेसक उपाध्यक्ष इंदिरा सापकोटा श्रमिक सब के दमन केला पर सरकार विरुद्ध प्रतिवाद में उतरबाक चेतावनी देली अछि। चितवन में 3 पहिया वाला सवारी साधन चलाब मिलल जेबाक मांग करैत भ रहल आंदोलन में पुलिस गोली चलाउने घटनाक निंदा करैत ओ एहन घटना होबऽ नहीं देबऽ सेहो सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। काठमांडू में भेल बृहत श्रमिक जमघट में उपाध्यक्ष सापकोटा योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता श्रमिक सबके सेहो उपलब्ध कराओल जेबाक उद्देश्य राखि सरकार अन्य सामाजिक सुरक्षा विधेयक के स्वागत करेले छ। उनीहरूको श्रमको शोषण नहोस्, उनीहरूले जुन किसिमको श्रम गरेका छन् त्यो श्रमको प्रतिफल उनीहरूले प्राप्त गर्न सकुन्। र म यही अवसरमा के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सरकारले अहिले यो स्थितिमा आएर मजदुरहरूलाई अलिकति
गमन गर्ने किसिमका क्रियाकलापहरू गरेको छ। जस्तो चितवनमा एउटा टेम्पो चालकलाई उसले चाहिँ यो 3 पाङ्ग्रे चाहिँ सवारी साधन हामीले चलाउन पाउनुपर्छ, हाइवेमा पनि पाउनुपर्छ भनेर जुन किसिमको उपाध्यक्ष सापकोटा श्रमिक सबके सामाजिक सुरक्षा देव देश अपने प्रतिबद्ध रहल जेबाक आवश्यकता रहल धारणा रखने छलनि। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय नेपालक आधिकारिक नक्शा मात्र प्रयोग कर संबंधित सबके आग्रह कयलक अछि। नेपालक नक्शा त्रुटिपूर्ण तरीका से विभिन्न मंत्रालय सब प्रयोग करैत आयल भेटला से भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय आई सरोकारवाला निकाय सब संगे परामर्श का नेपालक आधिकारिक नक्शा मात्र प्रयोग कर सबके आग्रह कयलक अछि। त्रुटिपूर्ण रूप में निशान छाप में सेहो नेपालक नक्शा प्रयोग में अनबाक काज विभिन्न मंत्रालय सबसे भेला के बाद ओहि सुधार संबंधित सबके आग्रह कयल गेल। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय के सचिव गोपीनाथ मैलाली जानकारी दिलनि। ओ आब सेहो नेपालक नक्शा त्रुटिपूर्ण तरीका से प्रयोग कयल भेटल गेला पर कानूनी कार्यवाही कर मंत्रालय बाध्य होबाक चेतावनी देने छलनि। नेपालक आधिकारिक नक्शा प्रयोग कर बेर बेर आग्रह करैत आबि रहल अछि, मुदा त्रुटिपूर्ण नेपालक नक्शा प्रयोग में अनबाक काज नहीं रुकला से मंत्रालय के सुधार अनुगमन के काज के प्रभावकारी बनेबाका नेपाल के आधिकारिक नक्शा चित्र छपाक देशभर वितरण करबाक अभियान से संचालन करबाक योजना बनौलक अछि। त्रुटिपूर्ण नेपालक नक्शा प्रयोग में रोक लगाब, अनुगमन लगायत के काज के आगा बढ़ाब नापी विभाग के निर्देशन देल गेल। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा अर्याल जानकारी करौने छले। इमहर नापी विभाग सेहो विभागक वेबसाइट में राखल गेल नेपालक आधिकारिक नक्शा मात्रै प्रयोग कर संबंधित सब निकाय के फेर से आग्रह कयलक अछि। अंत में हेडलाइन से एक बार फेर से सप्तरी शंभुनाथ में ट्रक के ठक्कर से मोटरसाइकिल में सवार 2 गोटे के मृत्यु। चितवन के भरतपुर में मोटरसाइकिल के ठक्कर से 1 गोटे के जान गेल। युवा के रोजगार आ भत्ता के मांग करैत क्रांतिकारी युवा लीग से जनकपुर में रैली निकालल गेल। प्रदेश सरकार समक्ष 41 बुदा ज्ञापन पत्र पेश। 4 दिनक भारत भ्रमण पूरा कर नेकपा के अध्यक्ष प्रचण्ड स्वदेश फिरता। मंत्रिमंडल फेरबदल प्रधानमंत्री के इच्छानुसार होबाक कथन। नेपाली कांग्रेसक संस्थापक नेता बीपी कोइरालाक आई 105 जन्म जयंती विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। आयोजना बैंक बनेबाक सरकारक तैयारी, बड़का आयोजना संपन्न कराब एहन नीति आनल गेल राष्ट्रीय योजना आयोग के कथन। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।